क्यों कहा 400 पार? 3/4 बहुमत क्यों चाहते हैं? संविधान की पीठ ने कहा है केशवानंद भारती केस में कि 11 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि संविधान के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए 3/4 बहुमत देश में और राज्यों में चाहिए। इसीलिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया है ताकि इस देश से इस संविधान के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन करें, देश के संविधान को बदल दें। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को टोकरी में कूड़ेदान की भांति फेंक दे और नया संविधान लिखे। ऐसा यह देश में इंडिया गठबंधन कभी आदरणीय लालू यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, कभी शिबू सोरेन जी, हेमंत जी, चंपई सोरेन जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेता जीते जी इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। हम लोग इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। उपस्थित अपार जनसमूह, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे साथियों, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस लू में, जो लू चल रही है, इस लू में घर बार छोड़ करके यहाँ ला करके आज जो समर्थन देने का काम किया है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपका ऋण चुकाऊंगा। इंडिया गठबंधन भी आपका ऋणी है। मेरे साथियों, नामांकन 3 बजे के पहले होना है, इसलिए नामांकन करने मैं यहाँ से अभी अपने भाषण के बाद चला जाऊंगा। माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। साथियों, अभी तक 5वें पेज में दिल्ली का हेलीकॉप्टर इधर नहीं गड़गड़ाया है। जब दिल्ली का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाएगा तब आपके दिलो दिमाग को झकझोरने का प्रयास करेगा। वह चाहेगा कि आप भूल जाएं कि पिछले 10 साल भाजपा के कुशासन में यहाँ के लोग कैसे परेशान रहे और भूल जाए। कोई काम नहीं हुआ, कोई सूद लेने वाला नहीं रहा। आप इसको भूल जाएं और वो चाहेंगे कि उनके, आपने गांवों में देखा है कि गांव में जब कोई व्यक्ति गलती करते पकड़ा जाता है, जब उससे पूछता है कि भाई तुम्हें गलती क्यों किया, तो गलती की बात नहीं करेगा, वो बात दूसरा करने लगेगा ताकि बात बदल जाए। वही हाल इन दिल्ली के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब ये आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि मेरे भाई यहाँ रोजगार के साधन आप लोगों को चतरा लोकसभा में क्यों यहाँ के सांसद ने उपलब्ध नहीं कराया। ये भारत की सरकार ने 10 वर्षों में एक रोड़ा भी यहाँ काम क्यों नहीं किया, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये आपको बात करेंगे कि आपका मंगल सूत्र कोई ले लेगा ताकि आप भूल जाएं कि हमारे भाई बेरोजगार हैं, या भूल जाएं। ये बात नहीं करेंगे कि ये 3/4 बहुमत क्यों चाहते हैं। अभी चुनाव का घोषणा हुआ ही नहीं, और चुनाव के घोषणा होने के पहले इन्होंने कह दिया कि 400 पार, आप वोट दो या ना दो, हम 400 पार। इन्होंने कह दिया, आपके अधिकार को चुनौती दे दिया। ये क्यों कहा 400 पार? 3/4 बहुमत क्यों चाहते हैं? संविधान की पीठ ने कहा है केशवानंद भारती केस में कि 11 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि संविधान के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए 3/4 बहुमत देश में और राज्यों में चाहिए। इसीलिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया है ताकि इस देश से इस संविधान के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन करें, देश के संविधान को बदल दें। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को टोकरी में कूड़ेदान की भांति फेंक दे और नया संविधान लिखे। ऐसा यह देश में इंडिया गठबंधन कभी आदरणीय लालू यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, कभी शिबू सोरेन जी, हेमंत जी, चंपई सोरेन जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेता
जीते जी इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। हम लोग इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद इसकी इजाजत कभी नहीं है। अंतिम समय तक, जिंदाबाद अंतिम समय तक साथियों, हमारे गठबंधन के साथी प्राण की बाजी लगा करके बाबा साहेब अम्बेडकर के संसद कैसा हो। साथियों, ये कहते हैं, इन्होंने एजेंडा में लेके आया है वन नेशन वन इलेक्शन। मैं कहता हूँ यह वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, यह है वन नेशन नो इलेक्शन। यह एजेंडा कामयाब नहीं होने देना है। यह वन नेशन नो इलेक्शन क्यों है? वन नेशन नो इलेक्शन इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया था, उसमें कानून बनाया था कि कौन कितना पैसा देगा, इसका पता किसी को न चले। किसने दिया, कितना दिया, कब दिया, इसका पता न चले। भ्रष्टाचार में ऐसा स्थिति इस देश में कभी नहीं हुआ था। इन्होंने 8,250 करोड़ रुपए उन लोगों से लिए, फर्जी दवा कंपनियां जो दवाई बेचती थी, कोरोना में जो रेमडेसिविर लेकर के लोग मर गए, उन दवा कंपनियों से 1,000 करोड़ रुपया लिया और उन दवा कंपनियों को माफ कर दिया कि पैसा दो और जाओ, जो करना है करो। ये पैसा किस चीज में काम करेंगे? जो पैसा दूसरे पार्टी को कोई यदि चंदा देगा, उसको ईडी पकड़ के जेल में डाल देगी कि कोई पैसा मत दो और हमें पैसा दो। मुखिया से सांसद तक एक दिन चुनाव कराएंगे और इसके बाद उन पैसों के बदौलत, मीडिया के बदौलत, सत्ता के बदौलत रूस और चीन की तरह दिखावे का चुनाव कराएंगे और आजीवन सत्ता में रहेंगे। यही है वन नेशन नो इलेक्शन, यही है। इसको रोकना है साथियों, इसको रोकना है आपको। यदि यह नहीं रोकेंगे तो आने वाली आपकी पीढ़ी, आप वोट देते वक्त याद रखना, यदि वोट इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह के अलावा, हाथ छाप के अलावा, यदि किसी दूसरे छाप पर गलती से भी चला गया, तो अपने बाल बच्चों के भविष्य पर और तलवार चलेगा, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हाथ छाप पर, धनुष छाप पर, मेरे साथी जैसे ही आएंगे इधर उधर की बातें शुरू करेंगे। यदि ये मंदिर की बात करते हैं तो कहिए इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा सनातनी है, लेकिन साथ ही सभी धर्मों को इज्जत देता है, इस देश में सबकी सुरक्षा देता है। भक्ति की बात करेंगे, इनकी राष्ट्रभक्ति का अनुमान आप लगा सकते हैं कि जब हमारे नेताओं ने इसका नाम इंडिया रखा तो इंडिया बोलना भूल गए, इंडिया बोलने लगे, इंडिया बोलने नहीं। देशभक्ति का जज्बा आप लगा सकते हैं कि इंडिया को हिंदी बोलने लगे। यदि भारत बोलोगे आप तो ये बाहर बोलने लगेंगे, पूरा भारत नहीं बोलेंगे। इनके देशभक्ति का जज्बा आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए हमें पूरी तैयारी से आपसी मतभेद भुलाना होगा। छोटे छोटे बातों पर ये मतभेद कायम करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को भूलना होगा। बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ सकते। बतासा आज नहीं कल मिल जाएगा। बिना बतासा के हम चीनी फाँक के रह लेंगे, लेकिन बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे। हम एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे और इनको दिल्ली के तख्त से बेदखल करेंगे। मैं अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। यहाँ बहुत सारा काम है। जब भी ये दूसरी बातें करें तो आप याद रखना कि आपके खेतों में पानी कैसे नहीं पहुंचा। यहाँ नदियां बहती है, कोई रोक नहीं पा रहे हैं। ये पैसा सब दूसरे जगह चल भाग कर रहे हैं।
आप याद रखना कि आपके बच्चे बेरोजगार हैं। आप याद रखना कि यूपीए गठबंधन के समय जो एम्स पास हुआ था, उसके बाद इस देश में कहीं एम्स पास नहीं हुआ। इस राज्य में जो 2-3 एम्स उस समय दिया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, 10 साल में कोई काम नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ बात करते रहे। इन बातों को याद रखना। आपको याद दिलाता हूं कि इनके प्रत्याशी ने 200 लोगों को लेकर के नामांकन के दिन हमारे संस्कार पर सवाल उठाया है। इन्होंने संस्कार पर सवाल उठाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे संस्कार सिखाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, आदाब, जोहार। जिंदाबाद जिंदाबाद का संसद कैसा हो, जैसा हो। आप लोग सभी जानते हैं कि 20 तारीख को 17 लोकसभा में मतदान होना है और हमारे जो हम लोग प्रिय प्रत्याशी हैं के त्रिपाठी साहब, उनको ऐतिहासिक वोटों से जिताना है। क्योंकि इनके पहले जो 2014 में जो बातें कही गई थी कि वह डबल इंजन की सरकार होगा, विकास होगा, 19 में जो बातें कहेगी कि 60 महीना समय चाहिए, 120 महीना समय मिला, 10 बरस। लेकिन खासकर देश के बाद छोड़ दीजिए, प्रदेश के बाद छोड़ दीजिए, 17 में जो वादा किए गए थे कि आप सरकार बनेगी तो स्टील प्लांट लगेगा, आज तक उसका 10 बरस बीत जाने के बाद तीसरा चुनाव आ गया, आप लोग उनका सांसद भी नहीं रहे। लेकिन आज वहां तक प्रोडेशन नहीं हुआ। कहा गया था कि गया से छतरा तक रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक कोई पटरी का तो आता पता नहीं। कहा गया हॉस्पिटल आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा बनाया जाएगा, लेकिन आज भी उसका प्रोडेशन पता नहीं है। तो जो भारत सरकार, यहाँ की जो वर्तमान जो सांसद थे, उनकी डबल की सरकार थी, सेवरिया में विधायक, चतरा में विधायक, उसके बाद भी शहर से लेकर गांव तक एक भी विकास के काम नहीं हुआ। सिर्फ झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। पूरा 10 साल लोक लुभावन में देते रह गए और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यदि वोट मांगते हैं गांव में जाकर तो उनको पूछिए कि आपके देश में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, सांसद आपका, विधायक आपका, आपने कौन सा काम किया? लेकिन उनको गिनती कराने के लिए कोई काम नहीं है। सिर्फ मोदी जी 400 बार के बाद कोई बातें ही नहीं बोलते हैं। उनको बताना चाहिए कि हम लोगों ने 10 वर्षों में काम। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे गरीब के विकास, जो जंगल झाड़ खेत खलिहान में रहते थे, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये दर भटकते थे, लेकिन आज झारखंड में 4.5 वर्षों में विकास और रोजगार का बेमिसाल पेश करने वाले हमारे धरती का बेटा माननीय हेमंत सोरेन जी ने दिखा दिया कि जो 16-17 वर्ष जिन्होंने यह शासन किया, लेकिन गरीब का कोई लाभ देने काम नहीं किया। यहाँ तक राशन कार्ड हमारे देने वाले हमारे यहाँ वित्त मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, पूरा जितना राशन कार्ड चाहिए, भाई पर राशन कार्ड, भाई पर चावल, भाई पर साड़ी, धोती लोग काम किए। झारखंड सरकार के हजारों उपलब्धियां हैं। अगर हम विकास के बात करें, रोजगार के बात करें, गिनती कराने में बहुत समय लगेगा। लेकिन चतरा के खासकर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि झारखंड ये 4.5 वर्षों में झारखंड सरकार ने चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, चाहे कोई भी टूटा वाला हो, चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, पूरा विकास के जाल बिछाने का काम किया है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत समय है और बहुत बड़े निर्णय होना है, बहुत बड़ा काम होना है। लेकिन इन झूठी सरकार जो भारत की जो सरकार है, जिन्होंने 4 सपना दिया, जो हम लोग को ताली पार कर देना है, वही संकल्प लेकर यहाँ जा रहा है। और 20 तारीख के जो मतदान होगा, जाके बूथ में आपको लड़ना है, पंचायत में आपको लड़ना है, गाँव में आपको लड़ना है। और आप लोग अपना अपना बूथ को संभालिए। बूथ जीतिएगा, पंचायत जीतिएगा, ब्लॉक जीतिएगा, विधानसभा जीतिएगा, तो आप लोग सभा में जीत जाइएगा।
चुनाव आप लोग कई सांसद में चुने हैं, विधायक में चुने हैं, कोई नई चुनाव नहीं है। अब हमेशा हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। अब लोगों ने सरकार वाले काम किया है, क्योंकि समय कम है, ज्यादा नहीं समय लेते हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय